अस्सलाम वालेकुम। पी एस एक्स अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स, डिविडेंड पे आउट्स और इनसाइडर ट्रेडिंग का एक जायज़ा। तो आइए पहले नज़र डालते हैं उन कंपनीज पर जिन्होंने डिविडेंड की अदायगी अनाउंस की हुई है और इस हफ्ते के दौरान उनकी एक्स डिविडेंड डेट है। उनमें सबसे पहले गरीबाल सीमेंट है, 75 पैसे फी शेयर के हिसाब से अदायगी करेगा। 1.99% एनुअल यील्ड के बराबर बनता है। इसको खरीदने की आखिरी तारीख सोमवार यानी 10 मई है और 11 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। उसके अलावा इंडस मोटर कंपनी है, 30 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 2.68% एनुअल यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख भी सोमवार यानी 10 मई है और 11 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। नगीना कार्टन मिल्स है, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है, 7.5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अदायगी होगी और 12.24% एनुअल यील्ड के बराबर है, जो काफ़ी ज़्यादा है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 11 मई है और 12 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। प्रॉस्पेरिटी वीविंग भी काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, 7.5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से ही अदायगी करेगी। 13.39% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है और इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख भी मंगल यानी 11 मई है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी है, 2.5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अदायगी करेगी। 10% एनुअल यील्ड के बराबर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंपनीज की निस्बत। और बुध 12 मई जो है इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख है। ब्याफो इंडस्ट्रीज़ है, 2 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अदायगी करेगी। 1.63% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है और जुमेरात 13 मई इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख है। 14 मई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो ये था आपके आउट कैलेंडर। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। और हस्ब मामूल पहले की तरह इस मरतबा भी ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो है वो बाई साइड पे हैं और सिर्फ एक मामूली नोयत की ट्रांजैक्शन है जो सेल साइड पे है। तो सबसे पहले इसमें पैंथर टायर्स हैं, जिसके मोहसिन मुजफ्फर भट्ट साहब जो कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने 1,000 शेयर्स ख़रीदे हैं 61,440 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ। इससे पहले अप्रैल में भी मोहसिन भट्ट साहब ने 500 शेयर्स खरीदे थे 32,000 रुपये के। और ओवरऑल इस कंपनी में तकरीबन 53 मिलियन रुपए इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से मार्च से लेके अब तक, जो कि काफ़ी अहमियत की हामिल है मेरी नज़र में। जेएस बैंक में सफ़िया मुनव्वर साहिबा ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं, 5,11,000 रुपये की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ईएफसी जनरल इंश्योरेंस में मजीद कुछ खरीदारी सामने आई है। जासमीन हैदर साहिबा ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं 5,61,000 रुपये के। 112 से 113 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से ये खरीदारी अमल में आई है। और इससे पहले जनवरी से लेके अब तक तकरीबन 325 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से ईएफसी जनरल इंश्योरेंस में, जो कि काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है। और मेरा ख्याल है कि पीएसएक्स पर लिस्टेड किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की जानिब से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट्स में ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आईजीआई होल्डिंग्स में सैयद हैदर अली साहब ने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, 7,99,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है उन्होंने। 159 से 160 रुपये की रेंज में ये ख़रीदारी अमल में आई है। इससे पहले सैयदा निगत अली साहिबा ने जनवरी में शेयर्स खरीदे थे इस कंपनी के और 1 मिलियन की तकरीबन इन्वेस्टमेंट की थी और उस वक्त उन्होंने जो शेयर्स खरीदे थे 196 रुपये से 200 रुपये की रेंज में उस वक्त उन्होंने शेयर्स खरीदे थे। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में अलमास हैदर साहब की जानिब से ख़रीदारी जारी है। उन्होंने मज़ीद 25,000 शेयर्स ख़रीदे हैं 38 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से। उन्होंने तकरीबन 9.5 लाख रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरह मार्च से लेके अब तक अलमास हैदर साहब जो हैं तकरीबन 33.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इस कंपनी में, जो मेरे ख्याल में काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट है। यूनाइटेड बैंक के में मोहम्मद इमरान कलीम साहब ने 8,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं तकरीबन 1 मिलियन रुपए के। और जनवरी से अब तक जो है यूनाइटेड बैंक में ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो थी वो सेल साइड पे ही थी। इसी तरह की छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस थी और ओवरऑल तकरीबन 4 मिलियन रुपए की सेल साइड की ट्रांजैक्शंस थी जनवरी से अब तक। पैकेजेस लिमिटेड में जनाब सैयद बाबर अली साहब ने 3,100 मज़ीद शेयर्स ख़रीदे हैं, 1.42 मिलियन रुपए की मज़ीद इन्वेस्टमेंट की है। ये ट्रांजैक्शन जो है तकरीबन 457 से 460 रुपए की रेंज में अमल में आई है। और इस तरह पैकेजेस में मार्च से लेके अब तक जनाब सैयद बाबर अली और हैदर अली साहब की जानिब से 57 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है अब तक। और ज़्यादातर ख़रीदारी जो थी वो 455 रुपये से 513 रुपये
फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई है, और अगर उसको एवरेज किया जाए तो तकरीबन 500 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से एवरेज उसकी है। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में जनाब उमर सईद साहब ने 1 लाख शेयर्स ख़रीदे हैं, 5.31 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, और ये ख़रीदारी 52 रुपये से 54 रुपये की रेंज में अमल में आई है। मेरी नज़र में ये भी काफ़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए कि सर्विस ग्लोबल का आईपीओ जो है हाल ही में उसमें ट्रेडिंग शुरू हुई है अप्रैल के आखिर में, और ये पहली ख़रीदारी सामने आई है किसी भी डायरेक्टर की जानिब से इस कंपनी में। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में जनाब सिकंदर महमूद साहिब जो हैं वो अपने शेयर्स फ़रोख्त कर रहे हैं खुर्रम फराज साहिब को। उन्होंने पहले 3 लाख शेयर्स ख़रीदे हैं 10 रुपये के हिसाब से, और फिर उन्होंने 1.9 मिलियन शेयर्स फ़रोख्त किए हैं जनाब खुर्रम फराज साहिब को, और ये ट्रांजैक्शन जो थी तकरीबन 7 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई है। इससे पहले पिछले हफ्ते भी जनाब सिकंदर महमूद साहब ने 1 मिलियन शेयर्स फ़रोख्त किए थे खुर्रम फराज साहब को, और वो जो ट्रांजैक्शन थी 10 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से अमल में आई थी। जबकि इस वक्त ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ का शेयर अदरवाइज मार्केट में 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इदरीस टेक्सटाइल मिल्स में इदरीस और रिजवान अल्लाहवाला साहिब ने 1.52 मिलियन शेयर्स ख़रीदे हैं, तकरीबन 25.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, और ये ख़रीदारी 16 से 18 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से तकरीबन अमल में आई है। मेरी नज़र में ये भी काफ़ी अहमियत की हामिल ट्रांजैक्शन है। इससे पहले इदरीस टेक्सटाइल में अल्लाहवाला फैमिली ने जनवरी में तकरीबन 5.6 मिलियन रुपए के शेयर्स ख़रीदे थे, और उस वक़्त भी जो ट्रेडिंग रेंज थी वो तकरीबन यही थी, यानी 16 से 18 रुपए के दरमियान उन्होंने ये शेयर्स उस वक़्त ख़रीदे थे। और सबसे आखिर में इस हफ्ते के दौरान होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स जो कि कोई भी नहीं है। ज़्यादातर पीएसएक्स पे लिस्टेड कंपनीज 2 हफ्ते पहले अपनी बोर्ड मीटिंग्स का इनकाद कर चुकी हैं और अर्निंग्स अनाउंस कर चुकी हैं। इस हफ्ते के दौरान कोई भी नहीं है, उसकी एक वजह जो है ईद और छुट्टियां भी हैं, और उम्मीद है कि आइंदा हफ्ते में शायद कुछ कंपनीज अपनी बोर्ड मीटिंग का इनकाद करेंगी। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।